हम लोग से इतने टीचर परेशान हो गए हैं कि सामाजिक कोचिंग करने कल लोग गैप निकल गया करो। क्या हुआ? टीचर लोग इतना परेशान हो गए हैं कोचिंग वाले, कहते हैं कि तुम लोग कभी छुट्टी मार दिया करो। क्यों? कैसे बोलते हैं? शाम को एडीसी वाली कोचिंग में सर जब से कोचिंग खुली है तब से एक दिन समझ लो हमारा यहाँ को गैप करो। तो फिर लग बात उससे हम लोग उसमें थे ही नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं तो आ गए एक घंटा था वो थे नहीं। और लोग कहते हैं कल शाम को बोले तुम लोग छुट्टी मार लिया करो, तुम लोग चले आते हो घूम जाके। हाँ बता रहे हैं जैसे आपको याद है हुआ नहीं पड़ गया नहीं एक ही सुधा था बस उस दिन लैब था हमारे उसे पढ़ाने वाले में कोई था नहीं, हम थे और एक दो लोग और थे इसलिए कर रहे थे तो दुनिया का तो क्या जाते हो। चलिए ठीक है, स्टार्ट है। हम लोग सबऑर्डिनेट कोड पढ़ रहे थे, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इसे हम जिला न्यायालय भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, इसे दो भागों में बांटे थे, सिविल। सर साइबर क्राइम में जो ये सब होता है वो सब किसने क्रिमिनल और देखिए साइबर वाला जो है इसमें आता है, सिविल वाले में पैसे संबंधित मामला है ना। हाँ अपहरण, देखिए अपहरण, रेप। ऐसा ऐसा क्या होगा कि वो अपराधी मामले में आएगा और पैसे से मामले रहेगा तो वो लोग किसी में यहाँ का कानून लागू कर दीजिए, कोई टच करके दिखा दे किसी को, करके दिखा दें टच। चोरी करने पे जिस हाथ से चोरी किया जाएगा उस हाथ को काट दिया जाएगा। महिला को टच करने में जिस हाथ से टच करेंगे उखाड़ के बाहें फेंक दी जाएंगी। तो हमारे यहाँ तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये सब दिया है, तो क्या करेंगे? सबको स्वतंत्रता भी चाहिए, सब लोग सुरक्षित भी रहें। कल हम कल अपने रूम पे थे तो हमारे रूम पे एक लोग आए थे, ठीक है। उनकी जो मतलब महिला डिपार्टमेंट है वो मतलब वो उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे वहीं पे, हम भी पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रही लड़की कि मतलब पुलिस वालों को वो मतलब अजीब तरीके से बोल रही थी, मतलब वो भी पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो वो पुलिस वालों को बोल रही, अजीब तरीके से बोल रही थी कि नहीं तुमको इसमें नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। मतलब पुलिस वाले ऐसे होते हैं, हम ऐसे होते हैं। हमको नहीं जानती क्या आप इसके बारे में? क्या जानती हैं आप इसके बारे में? अभी तो घर पे लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले यही आपको बात है बचाने, हाँ। न बचाए तो भी पुलिस वाले गलत, बचा ले तब भी गलत, हाँ। हर तरीके से पुलिस वाले गलत हैं। न रहे हमारे देश के नौजवान, न रहे तो जितना आप कम हो रहा है, न रहे तो पता नहीं कितना होता। जितने हमारे यहाँ दरिंदे हैं सब ना, पता नहीं सब कितना होता। और जब राजा महाराजा थे सब तो अपने मन का क्या क्या करते थे किसी को पता नहीं चलता था। यही अंग्रेज थे, पता नहीं हमारी कितनी महिलाओं का शोषण किया हमारे यहाँ के, कोई गिनती नहीं है। ना कोई एक बार बोला किसी को। अब वो बोल रही थी रात को, मैंने शांत रहिए आप, ज़्यादा बोल रही हैं आप। अरे ठीक है लेकिन आप इस तरीके से किसी की तौहीन थोड़ा कर सकती हैं। सर इसी लोग बोलते हैं जो मतलब ना कुछ जानते हैं, मतलब उनको बस लगेगा पुलिस बेकार है, बेकार है। जो हम पे प्रॉब्लम होगा तो फिर वही पे जाएंगे, तब बेकार बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं तो नहीं होते हैं इसी चीज़ के बारे में। संपत्ति, जमीन, विवाह, लव मैरिज, अपहरण, रेप, मर्डर, हत्या इसी में आ जाएगा, ठीक। हत्या ही होता है, कोई अंतर नहीं है। उसी क्या है, इसी में आता है। इसमें लड़ाई झगड़ा, ठीक। ये जो है सब आपराधिक मामलों में आता है।
ठीक, ये कल बताए थे आप लोगों को। ठीक, अब क्या है देखिए, ये संपत्ति, ये समझ में आया, संपत्ति समझ में आ गया। संपत्ति वाला मामला जो है सिविल मामला होगा, लेकिन कुछ ऐसे मामले संपत्ति से संबंधित होंगे जो ज़्यादा होंगे, वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। लेकिन इसमें कोई भी केस होगा नहीं जाएगा डायरेक्ट, आप इसी आपराधिक कोर्ट में आएंगे। ठीक है, आपराधिक न्यायालय में। सर अगर यहाँ से फैसला सुना दिया जाए और हाँ। उसको लगे गलत है तो हाई कोर्ट जाए। हाँ, तो इसलिए तो बताया था हमको कि हाई कोर्ट जो है अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, इसमें आप अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट अपीलीय न्यायालय है। यहाँ की सज़ा, जब तक यहाँ सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, यहाँ तो इस संपत्ति मान के चलिए कि सिविल न्यायालय के लिए ये बताया गया है, बताए हैं पीछे आप लोगों को कि सिविल न्यायालय के लिए ये बताया गया है कि अगर इनको सुनवाई करने का अधिकार है कि 20,000 रुपये तक की ये सुनवाई कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय में। ठीक है, अगर जैसे ही 20,000 रुपये से ऊपर मामला जाएगा, मान के चलिए 30,000 हो जाएगा, सीधे भागेगा हाई कोर्ट। ये फिक्स नहीं है, हमें नहीं करें फिक्स है, एक निर्धारित किया जाता है कि इतना पैसा अगर यहाँ पे रहेगा तो ये सिविल सुनेगा जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, अगर इससे ऊपर गया तो आप हाई कोर्ट लेके भागिए। ठीक है, ये ज़मीन वाला विवाद समझाया था आप लोगों को, क्या पुश्तैनी ज़मीन है, क्या खरीदी हुई ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन में आपका जो बेटा होगा उसमें हिस्सा उसका होगा, लेकिन आप खरीदे हैं तो जिसे दे सकते हैं। विवाह संबित मामला बताए थे कि हमारे यहाँ भी तलाक वाला सिस्टम आ ही गया है। ठीक है, अब उन लोगों में जैसे हम लोग तो डाइवर्स करते हैं, हम लोग अपने में डाइवर्स तो करते हैं हिंदू लोग ना। ठीक है, और जो ये जो मुस्लिम लोग होते हैं ये लोग भी तलाक करते हैं। तो इनका तो खैर बताए थे आप लोगों को 3 तलाक़ लोग करते हैं, तलाक़ विद्दत, तलाक़ हसन और तीसरा है तलाक। ठीक, ये वाला नियम सर हट के क्या है? देखिए ये वाला हट गया है, ये बताएं आप लोगों को ना। जो तुरंत बोला जाता था, तुरंत इंस्टेंट कि मतलब तलाक पहले होता था कि 3 बार बोल देंगे तलाक। अब फ़ोनों पे बोल देते सब, व्हाट्सएप पे लिख देते थे, मैसेज पे लिख देते थे, इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो देख रहे कि इंस्टाग्राम को किससे बतिया रही है पता चल गया। आज का सिस्टम है ना, उस लड़कियाँ का इंस्टाग्राम का आईडी अपने में लॉगिन किए हैं, पता होगा इंस्टाग्राम का आईडी अपने में लॉगिन किए हैं, बस देखें लोग कैसे भी देखें, पता चले किससे बात कर रही हो, बस तलाक हो गया। यही अब देखिए किसी भी महिला का, हमारी सरकार कहाँ सोचे, हमारी कोर्ट कहाँ सोचे, सब कुछ सोचने के बाद की स्थिति ऐसी हो जाती है। धारा 497 कोर्ट को हटाना ही पड़ा, इतनी अपील दायर की गई कि नहीं आर्टिकल 21 के तहत हमारा ये निजता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारी दैहिक स्वतंत्रता है, हम किसके साथ रहेंगे। आप ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है, इसके बाद आपकी स्थिति है कि आप किसी के साथ रहना चाहती हैं, आप किसी के साथ रहना चाहती हैं, तो क्यों आई फिर यहाँ पे, क्यों आई यहाँ पे, नहीं आना चाहिए था आपको ना। शादी के बाद की स्थिति यानी माँ बाप की भी इज्जत बदनाम कर रही हैं, अब खुद की इज्जत बदनाम कर रही हैं, जहाँ गई हैं वहाँ की भी इज्जत बदनाम कर रही हैं कि उनकी बहू ऐसी है, वहाँ की बेटी, यानी सब कुछ अपना फैला कर रख दे रही हैं। ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़कों को भी ऐसा कर रहे हैं। तुमको जब लड़की पसंद नहीं थी तुमको डायरेक्ट बोल देना चाहिए था ना, नहीं करेंगे बात खत्म, जाओ। तो ये जो है, जो तलाक है ये हट गया है। तलाक बिद्दत, तलाक अहसन, ये दोनों अभी है। ठीक है, सरकार बस इसको हटाइए। तो सरकार दिमाग वाली ना है, सरकार जब मंच पे खड़ी होती है तो कहती है कि हम इंस्टेंट तलाक हटा दिए, जिससे मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलता है, हमने तलाक को हटा दिया है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि जिस दिन इस 3 तलाक इसको हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब ये भी हट जाना चाहिए, समझाए थे एक दिन किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ की कुछ तलाक बिद्दत, तलाक हसन, ठीक है, एक में 30 दिन पे बुलाया जाएगा 90 दिन के लिए, एक दिन में बुलाया जाएगा पहले दिन और डायरेक्ट 90वें दिन। ठीक है, यानी जैसे हम हैं, हमारी महिला डिपार्टमेंट, ठीक है, तो रिश्ता बचाने के लिए ये जो है
30-30 दिन में बुलाया जाए कि नहीं समझ जाइए मान जाइए जाने दीजिए, नहीं समझाते हैं लोग। पंचायत गाँव में होती है ना वही चीज़ें, ठीक है। तो ये 30-30 दिन में बुलाया जाएगा। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग गुस्से में रहते हैं, तो पहले दिन गुस्से में रहेंगे तो कहेंगे कि जान दीजिए, रहना नहीं इसके साथ, हम नहीं रहेंगे, हमको छोड़ दे, इससे अच्छा रिक्शा वाला है। वो कहेगा नहीं, इसे बर्तन धोने वाली अच्छी रहती है, ये रहती वो रहती, तुम नहीं सही हो। तो आते हैं यहाँ पे तो एक दिन पहले दिन कहते नहीं रहना इसके साथ, फिर दूसरे दिन सोचते नहीं जाने दीजिए, हम भी गलत बोल दी, वो भी गलत बोल दिया, ठीक है। दूसरे दिन आते तो मान जाते हैं। तो आ गए तो मान गए, तो मना लिए तो चल गया, ठीक। अगर नहीं माने तो फिर ख़त्म हो जाएगा इनका। 1 दिन 2 दिन तीसरे 90वें दिन आके ख़त्म हो जाएगा। इसमें पहले दिन बुलाएंगे और कह देंगे कि देखिए आज तो आप बोल दिए हैं, अब इस 90 दिन का गैप है, ठीक है। अब इसमें आप लोग सोच समझ लीजिए, उसके बाद 90 दिन आएगा तो आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। अब इसके बीच में इन लोगों को मिलना नहीं है, इस 30 दिन के गैप में नहीं मिलेंगे, इसमें गैप नहीं मिलेंगे, मिलना इसमें नहीं है, काजी के पास ही आके मिलेंगे, ठीक है। ये तो बताए हैं। एक ठो ई है, कल बताए थे आपको, हाँ ये जो है कल नहीं बताए थे कि आज का जो सिस्टम इतना चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आपको दिया गया आर्टिकल 21, ठीक, आप अच्छी तरीके से पालन करिए इसका। इसका भी मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पालन करें, हाँ। तो उनकी शायरी सुने हैं मुनव्वर फारूकी की, नहीं कहता है कि तेरे इस रोशनी से, देखिएगा सारी हम लोग सुनाते कैसे, हम अपने डिपार्टमेंट के लोग लड़के, तेरे इस रोशनी से, सुने होंगे शायद आप लोग। उधर चाँद रूठा बैठा है, ठीक है। देखिए, तेरे इस रोशनी से उधर चाँद रूठा बैठा है, ठीक है। मैंने तुझे हर वक्त मांगा है। हम लोग कैसे सारी बोलते हैं, जब जब टूटता तारा देखा है, ठीक है, ठीक। तेरे इस रोशनी से उधर चांद उठा बैठा है, मैंने तुझे हर वक्त मांगा, जब जब टूटता तारा देखा है, ठीक है, ठीक है। तेरे जैसे तेरी जैसी महक किसी फूल में नहीं, तेरे जैसी महक किसी फूल में नहीं, मेरा यकीन कर, मेरा यकीन कर, मैंने हर बाग देखा है। ये बताइए, उस महिला डिपार्टमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, तेरे इस रोशनी से उधर चांद रूठा बैठा है, मैंने तुझे हर वक्त मांगा, जब जब टूटता तारा देखा है। तेरी जैसी महक किसी फूल में नहीं, मेरा यकीन कर, मैंने हर बाग देखा है। ये बताइए, इस महिला डिपार्टमेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तेरे जैसी महक किसी फूल में नहीं। ये तुमको पता कैसे चला? ये तुमको पता कैसे चला? मेरा यकीन कर, मैंने हर बाग देखा है। तो तुम उस बाग में करने क्या गए थे? ये लड़की पूछ ही नहीं पाती है। शायरी बोल दिया कि तेरे इस रोशनी से उधर चाँद उठा बैठा है, मैंने तुझे हर वक्त मांगा, जब जब टूटता तारा देखा है। तेरे जैसी महक किसी फूल में नहीं, मेरा यकीन कर, मैंने हर बाग देखा है। तो तुम लड़की, तुम समझती कहीं नहीं हो कि वो हर बाग जब देख के आया है तो तुमको शायरी सुना रहा है, तो तुम तो बड़ी खुश हो। हर बाग देख लिया है तो तुमको भी देख लेगा, फिर कह देगा कि नहीं जाने दो, ये भी फूल सही नहीं है, इसमें महक नहीं है। हाँ, देखिए बात हम कभी भी गलत नहीं कहते हैं। आप लोग, हम कहते हैं कि आप रुपया कमाइए, दोनों लोग कमाइए। क्यों लड़का, अच्छा ये लड़कों पे ही क्यों लागू हो? लड़कियों पे भी लागू हो सकता है ये चीज़। सर हम तमिलनाडु गए थे, वहाँ पे देखे कि सर वहाँ के जितने मतलब पुरुष काम कर रहे थे उससे ज़्यादा महिला काम कर रही है। दक्षिण भारत के लोग बहुत अच्छा जानते हैं, आप सुनते हैं दक्षिण भारत के लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। वहाँ का सर मतलब
छोटा एक रूम का भी घर है तो उस घर में एसी और सोलर पैनल जरूर लगा हुआ था। भले ही वो मतलब दिन भर या माटी फेंके क्या से लेकिन नहीं देखिए उधर गर्मी हर समय रहती है ना, हम पढ़ाएंगे तो आपको समझाएं कि देखिए उधर गर्मी कैसे रहती है, हर समय गर्मी रहती है, उसमें लोग एसी वगैरह लगा के रखते हैं, बात उसकी नहीं है। वहाँ गए बहुत चीज देखे हैं, बहुत चीज सीखने को मिला, सही था। लेकिन ये था कि हम ये चीज देखे वहाँ के लोगों को देखने वाले ये रहता था एक तरह से, वहाँ के लड़कों को हम देखे हैं कि मतलब उन लोगों को लगता था कि नहीं हम लोग का साउथ बाकी नाक से इस वजह से सही है, अलग लोगों को लगता था कुछ हमको लग रहा था मतलब कि कुछ मन में ऐसा कुछ था। तो लड़कों से बात करने तरीका से लगता था कि मतलब यार मतलब अच्छे रहते थे, तो बोलते थे नहीं हम भी आप इंडियन, मैं तो अच्छे थे तो बोलते थे कि हम अपने इंडियन हम उनको तो मतलब नहीं, उनको अच्छा लगता था। अरे आज भी लोग विरोध करते हैं। ग्राम न्यायालय देखिए, अब इन सभी न्यायालयों से स्टार्ट हुआ आपका ग्राम न्यायालय। ठीक, ग्राम न्यायालय का मतलब होता है कि गांव में जो पंचायत होती है, ग्राम न्यायालय या ठीक है, आप लोग खाप पंचायत का नाम सुने? खाप पंचायत, खाप सूर्यवंशम मूवी कोई देखा है? हाँ, सूर्यवंशम मूवी देखे आप लोग? हीरा ठाकुर को देखे हैं? सॉरी, हीरा ठाकुर तो है, उसके उनके पिता का नाम भानु प्रताप सिंह है ना। हम तो हजारों बार इस मूवी को देखे हैं, भानु प्रताप सिंह। ठीक, ये जो है भरतपुर तालुका के, भरतपुर तालुका के मुखिया रहते हैं ना, ये भरतपुर तालुका रहता है ना, उसके मुखिया रहते हैं। और जब उसके मुखिया रहते हैं तो जो केवड़ा ठाकुर रहता है, केवड़ा ठाकुर जो उस लड़की के साथ छेड़खानी करता है, केवड़ा ठाकुर, तो कौन फैसला सुनाता है? आप लोग नहीं देखते? पेड़ के नीचे आके जब जाते हैं उसको, पहले कि उस जेल में जाते हैं, थाने में जब उस लड़की को बंद किया रहता है तो उससे बात करते हैं कि तुम क्या जानते हो, तुम कोर्ट के बारे में क्या जानते हो, तुम कैसे इस लड़की को गिरफ्तार किए, फिर तुम 24 घंटे के बाद भी इसको कैसे रखे, वैसे बताते हैं ना। ठीक है, तो उसके बाद फिर डीआईजी का फ़ोन जाता है, तो डीआईजी नहीं कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, आदमी अपने आप में एक हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट क्यों कहा था? इसीलिए कहा था कि इनको जो नियुक्तियाँ होती है ना, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, जो नियुक्तियाँ होती है वो हाई कोर्ट ही करता है। ठीक है, तो वो बोला था कि जो इसमें वो ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं, वो अपने हाई कोर्ट हैं। क्या है कि वो पंचायत है उसके क्या है, वो मुखिया हैं। तो यही यहाँ पे भी है, ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत। तो आप तो देखते होंगे कि उसको सज़ा सुना देते हैं कि इसको जेल में ले जाइए, ऐसे कोई सज़ा सुना के देखते हैं? पुलिस उसको तुरंत हथकड़ी पहनाती लेके चली जाती है, देखे अपनी मूवी में, पेड़ के नीचे बैठ के फैसला सुनाते हैं ना। तो उसी तरह ये ग्राम पंचायत है, ये हरियाणा में खाप पंचायत के नाम जानी जाती है, खाप पंचायत। ये अच्छा, ये खाप पंचायत अजीब फैसला सुनाई है कभी कभी। ये खाप पंचायत कहती थी कि अगर वहाँ हरियाणा में ट्रैक्टर ट्राली बहुत तेज़ी चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे कहा गया कि अगर लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, ठीक है, अगर ट्राली बैठ के जाएंगी तो अपना गर्दन नीचे करके जाएंगी। गजब का फैसला, गर्दन नीचे करके जाएंगे। जबकि ये जो ग्राम न्यायालय बनाया गया है, ये लोगों को निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क और नज़दीकी न्याय के लिए, ठीक, आपसी समझौते के लिए, ठीक है। ग्राम में क्या होता है कि आपस में समझ लीजिए आप लोग, ये होता है ना जब पंचायत अच्छा गांव में आप लोग सुनते हैं कि पंचायत होती है, पंचायत होती है, ठीक। अच्छा, तो जब पंचायत होती है तो आप लोग सुनोगे उसमें पंचनामा बनता है, नहीं सुने आप लोग? पंचनामा सुने कि नहीं? पंचनामा बनता है, ठीक है। क्यों बनता है पंचनामा? ये जो पंचनामा बनेगा ना, इसकी मान्यता होगी। जब थाने में जाएगा ये कभी कोर्ट में, तो इसकी मान्यता होगी। हाँ, तो ये जब आगे जाएगा ना, अपील होगा इसके खिलाफ, तभी आगे जाएगा। क्योंकि उसमें जो लोग हस्ताक्षर करते हैं वो होते हैं गवाह, ठीक है, वो लोग होते हैं गवाह, ठीक है। तो ये जो ग्राम न्यायालय या ग्राम पंचायत बनाई गई है,
हमारे यहाँ के लोगों को निःशुल्क और सुचारू रूप से तेजी से न्याय प्राप्त कराने के लिए सरकार ने इसको बनाया। ठीक है, सरकार ने इसको बनाया है, ग्राम न्यायालय को इजीली बनाया था। तो कहीं खाप पंचायत चलती है, खाप पंचायत हरियाणा में चलती है, हम लोगों के साइड पंचायत चलती है। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय क्या होता है, इसमें जो ग्राम पंचायत या ग्राम न्यायालय हर पंचायत में होगा। अभी जितने पंचायत होंगे हर पंचायत में एक होगा। जैसे हम लोग क्या अपने ग्राम सभा बोलते हैं अपने पंचायत को। ठीक है, पहले इसको ग्राम पंचायत बनाया जाता था, अब ग्राम सभा कर दिया गया है। ठीक है, तो हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ऐसा संस्थान, ऐसी कार्यविधि लागू हो सकती है। नहीं, प्रधान क्यों होंगे, वो तो जो कोर्ट है खुद बनाती है। और जैसे उसमें, हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि न्यायाधीश ही सिर्फ होंगे, ऐसा भी नहीं है, गांव के सदस्य हो सकते हैं। सर एक दिन क्वेश्चन पूछा था लीडी वाले में कि जो मतलब ग्राम की पंचायत है, हाँ? उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। दिया हुआ था कि मतलब जो मतदान की योग्य हो और मतलब जो पूरे गांव या महिला या पुरुष, ये दिया हुआ। देखिए ग्राम जो 18 साल के ऊपर था, ठीक है, 18 साल के ऊपर तो आप मतदाता के रूप में हो गए ना। 4 ऑप्शन था करके। ठीक है, अब 18 साल के ऊपर हो गए आप। अब उसमें ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन क्या है, मतदाता जो है आप 18 साल के ऊपर वाले हों। ठीक, दूसरा है महिला, तीसरा पुरुष है। हाँ, तीसरा पुरुष है और चौथा गांव के सभी लोग, गांव के सभी लोग। ठीक, अब देखिए, अब ग्राम पंचायत में तो गांव के सभी लोग शामिल होंगे ना। क्यों? क्योंकि जो ग्राम पंचायत बनती है वो जनसंख्या के आधार पे बनती है। ठीक है, वो जनसंख्या के आधार पे बनती है कि इतनी जनसंख्या के आधार पे हम एक ग्राम पंचायत बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, छोड़िए अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, राशन दिया जाता है, किसी के पास राशन है ना, आपके पास है ना, कोटा है ना, ये बताइए उसमें बहुत से लड़के आते होंगे छोटे छोटे, बहुत से बच्चे भी आते होंगे जो 18 साल के नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। हाँ, जब 18 साल के बच्चे नहीं होंगे तो अगर हम ग्राम पंचायत की नियुक्ति करेंगे, ठीक है, और कर देंगे 18 साल से ऊपर, तो जनसंख्या कम हो जाएगी ना। तो जब फिर हम तो वोटर देखने लगेंगे, फिर वोटर आईडी देखने लगेंगे, तो फिर हम उस हिसाब से राशन देंगे ना। तो ये बताइए फिर हमारे जो, तब हमारे यहाँ कैसे मिलता है कि घर में 6 लोग हैं तो 5 किलो के हिसाब से 30 किलो मिलेगा, जबकि 2 ही माँ बाप हैं, बाकी सब छोटे 4 बच्चे हैं। आधार कार्ड होता है ना, इसीलिए कहते हैं ग्राम पंचायत की जो नियुक्ति गाँव के सभी लोग होंगे। ठीक है, अगर इस तरह, इसीलिए देखिए दिमाग होता है, आप पकड़ने की कोशिश करिए 18 साल के ऊपर। अब हम तुरंत कहें कि 18 साल, अब देखिए कन्फ्यूजन में ये था दोनों था भाई। उसके चुनाव में 18 साल के ऊपर जो वोटिंग करते हैं 18 साल के ऊपर के लोग ही भाग लेते हैं। ठीक है, और ये गांव के सभी लोग भी हैं। अगर 18 साल के ऊपर के लोग भाग लेंगे तो सरकार काम उन्हीं के लिए न करेगी जो 18 साल के ऊपर के हैं, तो फिर राशन सरकार उनको भी क्यों देती है। ठीक है, इसलिए ग्राम पंचायत में सभी लोग शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राम न्यायालय बनता है ये लोगों को आपसी समझौते के लिए, जैसे नहीं गांव में जमीन वगैरह के विवाद नहीं हो जाते हैं, ठीक है, उसको समझाने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, आज वीडियो रुक सकता है, भूल गए हैं हम शायद डिलीट करना। देखिए क्या होता है, जहाँ तक जाएगा चलेगा। हाँ, क्या हुआ? ग्राम न्यायालय हुआ, क्या हुआ? फास्ट ट्रैक न्यायालय। ठीक, इसमें क्या होता है फास्ट ट्रैक न्यायालय में, इसमें जो होता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल से अधिक समय
ठीक है, कोई व्यक्ति 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद है, ठीक है, 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और उसके खिलाफ अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कोर्ट में होता क्या है, जब कोर्ट में सुनवाई, ठीक है, जब कोर्ट में हेयरिंग होती है, कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो कोर्ट क्या है कि कुछ सबूतों के अभाव में, गवाहों के अभाव में क्या करती है, उस पर तारीख पे तारीख दे दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है, अगर कोई व्यक्ति 5 साल से अधिक समय तक जेल में बंद हो गया, ठीक है, तो उसकी सुनवाई के लिए इस कोर्ट का गठन किया जाता है। ठीक, अब ये जो है त्वरित सुनवाई होगी इसमें, ठीक, क्या इसमें ये, इसमें जो है त्वरित सुनवाई होगी तुरंत। जैसे ही फास्ट ट्रैक आपके, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके खिलाफ आया, जैसे जब ये मुख्तार अंसारी जब एमएलए थे तो उनकी सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होती थी, ठीक है। जैसे ही उस पद से हटे उनकी सुनवाई इस तरीके से होने लगी, क्योंकि वो पिछले 10-12 सालों से जेल में बंद थे, ठीक है। और हमारे यहाँ नियम है कि 5 साल से अधिक अगर कोई बंदा जेल में बंद हो गया तो उसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत का व्यवस्था किया जाए, ठीक है। अब इस फास्ट ट्रैक अदालत के तहत उस व्यक्ति को जल्दी न्याय मिलेगा, ठीक है। अब फास्ट ट्रैक अदालत अगर कोई फैसला सुना दी, ठीक है, कोई फैसला सुना दी और वो फैसला उसको सही नहीं लगा तो वो जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। तो आखिरकार मुख्तार अंसारी को जब गाजीपुर के हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी तो उसके खिलाफ उन्होंने अपील किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुना दिया, ठीक है। तो जो फास्ट ट्रैक न्यायालय है, ठीक, ये जो है त्वरित सुनवाई के लिए अगर कोई व्यक्ति 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद है तो उसके लिए गठित की जाती है, ठीक है, समझ आया। तो फास्ट ट्रैक किसके लिए गठित होगा, जो 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद हो, ठीक, और उसकी सुनवाई बहुत दिनों से टाली जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही हो, ठीक है। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाता है। बहुत पैसा, बहुत वकील सब तारीख पैसा लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं सब। अरे हमसे पूछिए, हम तो जानते हैं उन सबों का खेल। तारीख ले रहे हैं तो पैसा भी लेंगे उस तारीख। सर तारीख कब दी जाती है, क्या बोलते हैं, जज गवाहों के अभाव में कि गवाहों के मध्य में? नहीं, न गवाहों के अभाव में, वो तो अलग बात है। जैसे क्या होता है कि अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आपका जो वकील है वो दरखास्त लिख के उस कोर्ट में दायर कर देगा कि देखिए हमारा वकील जो है इस समय उपस्थित नहीं है, वो किसी कारण की वजह से बाहर गया है कमाने के लिए, अब इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी चाहते हैं कि वो आज उपस्थित नहीं है, ठीक, ऐसा लिख के वो जो वहाँ पे जमा कर दिया जाएगा, बस आपकी तारीख उस पर दे दी जाएगी अगली, बस इसी तारीख पे तारीख बढ़ती रहेगी, आप तारीख देखते रहिए। जिस दिन हियरिंग सुना, इसी तरह तारीख बहुत दिनों तक तारीखें चलती हैं। हम तो जब जाते हैं वहाँ पे अपने वहाँ देखते हैं कि 1985 का चल रहा है, 1990 का चल रहा है, हमको लगता है इसका ये तो चला ही गया होगा। हम देखते हैं, फाइलें उठा के हम देखते हैं ना, फाइल उठा के बहुत लोगों की देखते हैं वहाँ पे, मना करते हैं सब, बहुत फाइल नहीं देखना है, लेकिन भाई कुछ लोग हम उसमें जानते हैं, थोड़ा सा परिचय करते, उन लोगों से मांग के देख लेते हैं। पुरानी फाइलें ऐसे पेपर में बांध के रखा गया है। अब तो क्या, अब तो जो है कि सब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है सब, इसीलिए तो सब लोग आज जानते हैं क्यों डर रहे हैं। पहले इतना नहीं डरते थे सब अदालत वगैरह से, अब इसलिए लोग अदालत से डर रहे हैं कि क्या है कि आप सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आप उसको कहाँ से जला देंगे। अरे एक जगह ईमेल जलाएंगे, दूसरे ईमेल में फिर डाल के लॉगिन हो जाएगा, वहाँ दिखने लगेगा सब, डाटा सेव रहता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाला सब चल रहा है। इसलिए जब FIR वगैरह कराने जाएंगे, जब कभी भी FIR होता है तो कोशिश करिए कि FIR में आपके खिलाफ हो तो वो मामला जो है उसमें न चढ़े, इलेक्ट्रॉनिक वाले में बात ही थाने पे ही सुलझा लिया जाए। जैसे ही मामला डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा ना, वो तुरंत चढ़ जाएगा उस पर, इलेक्ट्रॉनिक वाले तुरंत चढ़ जाएगा। फिर आप
लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वो हटेगा ही नहीं। हटेगा इसलिए नहीं कि आप एक बार उसमें दर्ज हो चुके हैं, आप उस अपराध की श्रेणी में आ चुके हैं एक बार, इसलिए हटेगा नहीं। आप जिंदगी भर भले ना अपराध करें, वो अलग बात है, लेकिन जानते हैं क्यों? FIR गलत साबित हो तो फिर वो हटा कोर्ट हटवा देती है उसको, कोर्ट खुद हटवा देगी उसको। अगर गलत साबित हो जाए, गलत साबित होगा कैसे? आई तारीख पे तारीख चलेगी, तारीख पे तारीख चलेगी, तो कहाँ से आपको सही करेगी कोर्ट? ठीक है, तो ग्राम न्यायालय और फास्ट ट्रैक न्यायालय समझाया। ग्राम न्यायालय, ग्राम में त्वरित सुनवाई के लिए, आपसी समझौते के लिए जो पंचायतों का गठन होता है, उसके लिए किनकी त्वरित सुनवाई हो। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है एक मोबाइल, उसको मोबाइल पंचायत भी जाना आता है, टहलता वो पंचायत भी जाना जाता है। कि वो पंचायत जो है, जैसे जब पंचायत होती है तो आप लोग देखते होंगे कि किसी को बुलाया जाता है, मंदिर पे आइए, मंदिर पर सभी लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पंचायत होगी। भानु प्रताप को देखें कि भानु प्रताप एक पेड़ के नीचे करता है ना, अपने घर से सभी लोग गांव को बुलाता है, दो पक्षों को सामने, पक्ष जो वादी प्रतिवादी हैं दोनों को सामने लाएगा। ठीक है, जब दोनों लोगों को सामने लाएगा फिर अपनी बातें रखेगा, बात रखने के बाद जो समझ आता है वो बोलेगा, जो फैसला सुना देता है। नहीं, आप लोग कहते हैं कि ये बताइए क्या इनके खिलाफ है, सही है कि गलत है, हम ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब है आपका परिवार न्यायालय। किसका है? परिवार न्यायालय। ठीक है, परिवार न्यायालय, इसमें क्या होता है? सरकार 10 लाख की आबादी पे, ठीक है, 10 लाख की आबादी पर अगर, ठीक है, सरकार चाहेगी तो एक परिवार न्यायालय की गठन कर सकती है। ठीक, 10 लाख की आबादी पर एक परिवार न्यायालय गठन कर सकती है। इस परिवार न्यायालय में विवाह, तलाक, इन सबों से संबंधित मामला आएगा। ठीक है, जैसे क्या है कि अब परिवार न्यायालय हो गया, यहाँ पे तो हो गया सिविल। ठीक, अब इसी के तहत हो गया परिवार न्यायालय। अब जो सुनवाई होगी शादी विवाह वाली, वो डायरेक्ट इसमें होगी परिवार न्यायालय में। अब परिवार न्यायालय में अगर 10 लाख की आबादी है तो सरकार वहाँ पे चाहेगी तो बना देगी। ठीक है, अब इसमें विवाह से संबंधित कोई मामला जाएगा तो जो इसके जज होंगे, ये जो जज होंगे, ये लोग यहाँ बैठ के फिर इस पर सुनवाई करेंगे। तो जो इस पर देना होगा फैसला, वो अपना फैसला देंगे, चाहे तलाक पे देंगे चाहे इस पर देंगे। ठीक है, तो जो परिवार न्यायालय है ये 1984 में हमारे यहाँ आया था। ठीक है, इसको जो सरकार ने 1984 में लाया, 10 लाख की आबादी पर बनेगा। ठीक है, और किस लिए बनेगा? विवाह और तलाक के लिए। ये अदालतों को बांटा गया है हमारे यहाँ, कुछ है नहीं, बस बांटा गया है कि ग्राम न्यायालय का जो काम है उस ग्राम पंचायत से सिस्टम को होगा तो उसको ग्राम पंचायत देखे। ठीक है, इस परिवार न्यायालय संबंधित विवाद होता है परिवार न्यायालय देखे। फास्ट ट्रैक में उस लोगों को देखा जाए जिसमें लोग बहुत पीछे से पेंडिंग पड़े हैं, उनको देखा जाए। इसको बांट दिया गया है कि नहीं, इस तरीके से करिए कि जो है जल्दी से सुनवाई हो। इतनी सुनवाई के बाद भी स्थिति ये रहती है कि हाई कोर्ट में पूरा भरा हुआ है पेपर, सभी अधीनस्थ न्यायालयों में पेपर भरा हुआ है, सुनवाई नहीं हो पाती, इतने लोग जेल में बंदी गृह में बंद हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका परिवार न्यायालय। ठीक, परिवार न्यायालय पढ़ लिया आप लोग, 1984 में आया। ठीक है, 10 लाख की आबादी पे कौन बना सकता है? सरकार बना सकती है। ठीक, विवाह जो है विवाह के लिए होगा और तलाक के लिए होगा। ठीक है, या जमीनी विवाद होगा, ये भी तो परिवार का मामला है। जमीनी विवाद तो ग्राम पंचायत में भी जा सकता है, ग्राम के लिए। ठीक है, जैसे अब मान के चलिए परिवार हो, परिवार में तो जमीनी विवाद हो सकता है। अब ग्राम पंचायत इसलिए कि अगर दो भाइयों के भी जमीनी विवाद होता है ग्राम पंचायत में, ठीक है, तो ग्राम पंचायत आके तोड़ती है ना। ठीक है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो यह पारिवारिक न्यायालय है। एक है लोक अदालत।
ठीक है। लोक अदालत, लोक अदालत जो है जनता की अदालत, लोक में जनता होता है, ठीक। सबसे पहले ये 1984 में आया गुजरात में, ठीक है। ये आया कि अगर कोई केस, ठीक, इस सिविल मामले में कोई केस चल रहा है, चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे संपत्ति विवाद हो, चाहे विवाह संबंधी विवाद हो, ठीक है। अगर मान के चलिए कि दो लोग विवाह किए हैं, ठीक, पति और पत्नी हैं, ठीक है, पति और पत्नी हैं, ठीक। अब इन दोनों लोगों में जम नहीं रही है अब इसमें फ़िलहाल, ठीक है। अब जब जम नहीं रही है, या नहीं देखते हैं आप लोग कि महिलाएं केस कर देती हैं कि हमें जो है गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी जो पारिवारिक न्यायालय है उसमें छोटे बच्चों के लिए अभी लिखे थे हम, पारिवारिक न्यायालय एक छूट गया है, उसमें छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए गुजारे भत्ते की भी बात की जाती है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसी पारिवारिक न्यायालय लिखा था ना, पारिवारिक न्यायालय, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, नहीं देखते आप लोग, महिलाएं कहते हैं कि इनके बच्चे के लिए जो है, अब इसमें भी तो निर्धारण करना है कि वो बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के साथ रहेगा कि बाप के साथ रहेगा, ठीक है। सरकार उसका भी निर्धारण नहीं कर पाती है, एक्चुअली माँ को ही दे दिया जाती है बच्चों को माँ को ही दे देते, क्योंकि उसका लालन पालन अच्छे से वही माँ ही करती है। पिता तो तनिको रोएगा तो दाब देगा ना, ठीक रो रहा है, फिर माँ ही होती है, ठीक है। नहीं कहते हैं कि लाख रुपए तनख्वाह पे भी हमें 10 रुपये थमाती है, वो माँ है, 10-10 रुपये दे के हमें करोड़पति बनाती है, ठीक है। तो ये जो लोक अदालत है, इसमें अगर विवाह से दो पति पत्नियों में झगड़ा हुआ, ठीक, या कहीं ज़मीनी विवाद का मामला चल रहा है, केस बहुत पेंडिंग में अटका है, ठीक है। जैसे अब ग्राम न्यायालय में ज़मीनी विवाद रहता, ये इसीलिए अलग अलग बांटा गया है कि आप सोचिए, अभी आप कहेंगे कि सर ये ग्राम पंचायत थी, ठीक, फिर था कौन सा, पारिवारिक, ठीक है। अब इसके बाद है ये लोक अदालत, ठीक। अब तीनों में क्या है, आप कहेंगे ग्राम पंचायत में भी ज़मीनी विवाद सुलझाया जा सकता है, ठीक, ग्राम पंचायत में भी ज़मीनी विवाद सुलझाया जा सकता है, पारिवारिक मामले में भी ज़मीन आ सकती है, ठीक है, और लोक अदालत में भी ज़मीनी विवाद आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये है कि जब आप घर में लड़ाई कर रहे हैं और पंचायत के तहत आप समझौता कर ले रहे हैं जब, ठीक है, यहाँ पे आपने पंचायत के तहत समझौता कर लिया, पंचायत से ही पता चल गया कि नहीं एक बित्ता, जैसे गांव में क्या होता है, गांव में ये सिस्टम है, गांव के लोग जानते हैं, अगर किसी का वर्जा निकला है, अच्छा कुछ लोग ऐसे इस टाइप के लोग भी हैं, हमारे गांव की स्थिति इतनी बेकार है कि शुरू के जो गांव के लोग होते हैं, गांव में ज़मीन होती है, ठीक है, एक एक बित्ते के लिए, हमारे गांव की स्थिति इतनी बेकार है, खुद के गांव बता रहे हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं दूसरे की ज़मीन में कितना कब्जा कर लें, ठीक है। हम कह रहे हैं कि तुमको खुद की ज़मीन में नहीं हो पा रहा है, ठीक। दो भाइयों की स्थिति ये है, दो भाई हैं, कोई मानने को राजी नहीं है कि एक बित्ता हमारा छोटा भाई ले ले, या कोई ये मानने को राजी नहीं है कि हमारा एक बित्ता बड़ा भाई ले ले। अरे एक बित्ता हो चाहे बड़ा हो, जो भी लेगा भाई लेगा ना, जब भी लेगा तो भाई ही लेगा ना, हाँ, कोई वैसा तो नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन नहीं, उसके लिए लड़ाई मार पीट हो जाएगी। तो जो ज़मीनी विवाद है, अब इस ग्राम पंचायत में अगर ज़मीनी विवाद कभी कभी सुनते हैं कि पंचायत से ही सुलझ गया, लोग कहते थे कि नहीं एक बित्ता तू ही बेची दे के रहा, इससे उसे बोल देते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर वो मामला यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक, अगर वो मामला यहाँ पे आ गया और कोर्ट में चलने लगा कि नहीं ये विवाद ज़मीनी विवाद है, ठीक है, तो ये मामला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जब आएगा तो जब यहाँ पे सुनवाई होगी,
तो ये यहाँ कब आता है मामला? यहाँ मामला आता है समझौता के लिए। लोक अदालत में मामला आता है समझौते के लिए। ठीक है कि आप जो है अधीनस्थ सिविल न्यायालय में जो है आप केस लड़ चुके हैं, अब आपका मन कर रहा है कि नहीं हम जो है लोक अदालत में जाना चाहते हैं और हम लोग समझौता करना चाहते हैं, जिसे हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? सुलह। सुलह सुने आप ना? सुलह वादी और प्रतिवादी दोनों के बीच होती है कि नहीं? सुलह किसके बीच होती है? वादी और प्रतिवादी के बीच, दोनों के बीच होती है सुलह।